गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे भक्त कवियत्री मीराबाई के बारे में, जिनके जन्म से संबंधित घटनाक्रम, विवरण, वृत्तांत का चित्रण मैंने मेरी पिछली क्लास में किया। मीरा की विचारधारा से आपको अवगत करवाया कि किस प्रकार से वो संत समागम को, सत्संग को महत्व देती थी, किस तरह से उसने सर्वप्रथम स्त्री की स्वतंत्रता के उसने अपने परिवार की परंपराओं का, समाज की मान मर्यादाओं का विरोध किया और नारी के ऊपर जो प्रथा प्रथा जैसी बंधन लगे हुए थे उन बंधनों का पालन भी नहीं किया। इसके पश्चात हमने देखा कि उनको इस भक्ति के परिणाम स्वरूप, सत्संगों में जाने के परिणाम स्वरूप या भगवान की भक्ति में लीन होने के परिणाम स्वरूप न जाने कितने कष्टों और संकटों का सामना करना पड़ा, परंतु मीरा उससे भी पीछे नहीं हटी और मीरा ने इस संसार में कुल मिलाकर दर्द के बारे में अपनी विचारधारा को प्रकट किया, क्योंकि मीरा स्वयं क्या थी, प्रेम की दीवानी थी और मीरा की कविता के मूल में वो प्रेम से प्राप्त होने वाला दर्द है। वो इसलिए वो बार बार कहती है कि मेरे दर्द को न जाने कोई, अर्थात मेरे दर्द को कोई पहचानता नहीं है, न तो शत्रु पहचानता और न मित्र पहचानता। मीरा इसी बात को सिद्ध करते हुए कहती है कि घायल की गति घायल जाने, हियड़ो अंगड़ा सजा है, और जौहर की गत जौहर जाने, क्या जाने जन खोए। मतलब घायल की गति को कौन जानता है? घायल ही जानता है, अर्थात जिसने प्रेम की पीड़ा को भोगा हो वही उस प्रेम की विरह की वेदना को महसूस कर सकता है। प्रथम पद हमने इनका पढ़ा, जिसमें हमने बात की मीरा की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और समर्पण की, जिसमें मीरा अपना सर्वस्व श्री कृष्ण को समर्पित कर देना चाहती है। साथ ही अपने प्रेम की पराकाष्ठा का चित्रण भी मीरा ने इस प्रस्तुत पद में किया। तत्पश्चात मीरा ने इस संसार के लोगों पर व्यंग्य भी किया, क्योंकि संसार के लोग व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त रह कर के अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं और परमात्मा की भक्ति की ओर अग्रसर नहीं हो पाते। अब हम बात करेंगे मीरा के दूसरे पद की। दूसरे पद में मीरा जो श्री कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी, उसने उस प्रेम रस में डूबने के पश्चात जो इस संसार की मान मर्यादाओं का खंडन कर दिया था, संसार के समस्त रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने की बात मीरा कहती है। और उस बंधनों से मुक्त होने के भाव के कारण, उन सब का विरोध करने के कारण, लोक लाज को भूलने के कारण मीरा को किन किन कष्टों का सामना करना पड़ा, परंतु उन कष्टों का निवारण भी उस गिरिधर अर्थात श्री कृष्ण से प्राप्त होने वाले स्नेह के कारण हुआ और मीरा को अमरता की प्राप्ति हुई। मीरा उसी मनोभाव को प्रकट करते हुए प्रस्तुत पद में कहती है कि पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनाशी, और विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। तो देखिए, मीरा अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करते हुए कह रही है कि श्री कृष्ण की भक्ति में वो कितनी लीन हो चुकी है, श्री कृष्ण के प्रेम में कितनी डूब चुकी है कि उसे ये भी पता नहीं है कि वो क्या कर रही है। उसी बात को प्रकट करते हुए कह रही है कि उनकी भक्ति में लीन होने के कारण, उनकी भक्ति में डूबने के कारण, उनकी कृपा के प्राप्त होने के कारण, उनके स्नेह के प्राप्त होने के कारण मीरा ने अपने पग यानी पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं और मीरा उनकी भक्ति में, उनके भजनों को सुन करके अब नाचने लगी है। तो मीरा कह रही है पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे, कि मीरा ने उस श्री कृष्ण को रिझाने के लिए, आकर्षित करने के लिए, उसको अपना बनाने के लिए अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं और उसकी भक्ति में नाचना प्रारंभ कर दिया है। तत्पश्चात मीरा कहती है कि मैं तो मेरे नारायण सु, नारायण कौन? श्री कृष्ण, सु यानी से, आप ही हो गई सांची,
आप ही हो गई साची का मतलब है मेरा तो उस नारायण से क्या हो चुका है, मिलन हो चुका है, उससे साक्षात्कार हो चुका है, उससे परिचय हो चुका है, या वो और मैं मिलकर के क्या हो गए, एक हो गए हैं। तो मीरा कहती है कि मैं तो मेरे नारायण से, कि मैं अर्थात मीरा तो अपने नारायण से क्या हो चुकी है, आप ही हो गई साची, यानी अपने आप ही क्या हो चुकी है, साची हो चुकी है, अर्थात साक्षात्कार हो चुका है, सच्ची हो चुकी है या मिल चुकी है, अर्थात उसके लिए मैं अपने आप को सच्चा सिद्ध कर चुकी हूँ। एक तरह से अलग अलग अर्थ लोग ग्रहण करते हैं कि मेरा तो उससे साक्षात्कार हो गया है, मेरा उससे प्रेम हो गया है, या मेरा उससे मिलन हो गया है। इसलिए लोग क्या कहने लगे हैं, लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहने लगे हैं कि मीरा भई बावरी, कि मीरा तो बावरी हो गई है, यानी पागल हो गई है। और न्यात कहे कुलनाशी, और न्यात यानी समाज, बिरादरी, कुटुंब के लोग, परिवार के लोग क्या कहने लगे हैं कि मीरा तो कुल का विनाश करने वाली बन गई है। देखो क वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। मीरा कह रही है कि लोग कहे मीरा भई बावरी, कि लोग तो क्या कहने लगे हैं, मीरा तो पागल हो गई है। और न्यात कहे कुलनाशी, और कुटुंब के, परिवार के, समाज के लोग क्या कहने लगे हैं कि ये तो कुल का विनाश करने वाली बन गई है। जबकि वास्तविकता में क्या है, मीरा कुल का विनाश करने वाली नहीं थी, बल्कि वो तो भगवान की सच्ची प्रेमिका थी, भगवान की सच्ची दीवानी थी, जो उनकी भक्ति में भाव विभोर हो चुकी थी। और जब समाज के लोगों के इस तरह के ताने सुने तो उनके जो देवर थे उन्होंने क्या किया, मीरा को मारने के लिए जहर का प्याला भेजा, जहर का प्याला भेजा। लेकिन मीरा ने श्री कृष्ण की कृपा के परिणाम स्वरूप उस जहर के प्याले को भी हंसते हंसते पी लिया, और मीरा का बाल भी बांका नहीं हुआ। इससे जुड़े 2-3 घटनाक्रम में मीरा को मारने के लिए सांप भेजा पिटारे में, वो सांप शालिग्राम बन गया। मीरा को मारने के लिए कांटों की सेज के ऊपर सुलाया गया, वो सेज फूलों की सेज बन गई। तो यहाँ पर एक घटनाक्रम का उल्लेख है कि विष का प्याला राणा भेजा, कि उस मीरा को मारने के लिए जब समाज के लोग, बिरादरी की ऐसी बातें सुनी, तो उस मीरा को मारने के लिए विष का प्याला अर्थात जहर का प्याला राणा भेजा। उनके देवर अर्थात राणा ने उनको मारने के लिए भेजा, परंतु मीरा ने उस जहर को भी क्या किया, पीवत मीरा हंसी रे, उसको जहर को भी हंसते हंसते पी लिया, और पी करके भी हंसने लगी। अर्थात उस जहर का भी श्री कृष्ण की कृपा के परिणाम स्वरूप मीरा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो मीरा कहती है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, कि मीरा कहती है इस संसार में उस मीरा के प्रभु तो कौन है, एकमात्र गिरधर नागर श्री कृष्ण ही हैं, जो सहज मिले अविनाशी। अविनाशी यानी अविनाशी पद को धारण करने वाले, अर्थात जिसका विनाश नहीं होता, ऐसे पद को धारण करने वाले वो श्री कृष्ण मीरा को बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से प्राप्त हो गए हैं। धन्यवाद।